आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। देखिए पंचायती राज प्रणाली जो जगह यह राज सूची में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए इनमें से जो जगह भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो हो जाएगा संचित निधि पर भारित है। दूसरा नंबर ऑप्शन में है भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह जो हो जाएगा भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसको जीएसटी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा 101वां संविधान संशोधन 2017 में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, इनमें से एक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह के रिट जारी करते हैं, जो कि है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनमें देखिए अधिकार परीक्षा लेख है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 149 जो हो जाएगा यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और एवं शक्तियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर क्या है। देखिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर जो हो जाएगा, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए निम्नलिखित यानी इनमें से पूछ रहा है, इनमें से जो जगह त्रिपुरा का साक्षरता दर सबसे कम है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। आई से बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। देखिए वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना भारत में BKRB राव ने किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन और दीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। देखिए इनमें से जो हो जाएगा बंगाल में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 1 में है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था। आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था। देखिए पाटलिपुत्र को उदयन द्वारा बसाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत जो हो जाएगा यह लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कब 1798 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह युद्ध जो हो जाएगा 1756 से लेकर 63 तक चला था। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुंजन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें आयत की संख्या कुल 9 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। देखिए 6 गुना 4 कीजिएगा 24 होगा, फिर 5 जोड़ दीजिएगा तो 29 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 गुना 5 कीजिएगा तो 40 होगा। अब 48 में 40 घटा दीजिएगा तो यहाँ 8 लिखा है, 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है, कहता है वर्टिब्रेट एनिमल डेट क्रॉल द ग्राउंड। देखिए जो ग्राउंड पर रेंगता है तो उसे रेप्टाइल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसका अर्थ हुआ रेंगने वाला जंतु। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड गिवन वर्ड। देखिए कहता है एलिगेंट, एलिगेंट का हिंदी होता है सुंदर।
अब इस सब में इसका साइनोनिम ग्रेसफुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बॉटम लाइन आइडियम है, तो बॉटम लाइन का हिंदी होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसका आंसर हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश कीप ए सीक्रेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर कहता है इंटोनिम पूछ रहा है इस वर्ड का, इनरिच, इनरिच का हिंदी होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना। देखिए इनरिच का अर्थ होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा इंटोनिम डिप्लेट, डिप्लेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दे हैव रिकॉर्डेड द हॉल ब्यूटीफुली, इसका आंसर हो जाएगा द हॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड ब्यूटीफुली बाय देम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है नेविका इज ए सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिलियंट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो ही वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। देखिए भारत का प्रथम समाचार पत्र जो हो जाएगा बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कीर्ति का समानार्थी शब्द है। देखिए कीर्ति का समान शब्द रचना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला हो उसको मरणासन्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जो हो जाएगा शब्द के अंत में लगता है, तो इसका आंसर होगा इक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए रचना एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, इसका सेंटेंस बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सबसे पहले दू आएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लौंदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था, यह सेंटेंस सही होगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्णित वाक्यों का सही क्रम में लगाएं। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो हो जाएगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उसके बाद होगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो, फिर महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्न पूर्वक चले गए। 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धनावेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है, तो आवेशित कण के संवेग से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय और तृतीय डैशवें सेकेंड की दूरियों को किस प्रकार श्रेणी बनाते हुए तय करेगा, तो इसका आंसर होगा समांतर क्रम श्रेणी बनाती हुई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में रखा जाएगा। देखिए समांतर क्रम कह रहा है तो संयुक्त प्रतिरोध कितना है 4 ओम, 1/4 बराबर 1/12 प्लस 1/R2 निकालना है, तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर 6 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है साधारण दोलन की आवृत्ति एफ एच हर्ज है, तो 2 मिनट में दोलन करेगा। देखिए 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड, इसीलिए 120 एफ बार दोलन करेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चुनाव करें। देखिए कण का वेग का परिणाम नियत रहता है, सही कथन है। कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, ये भी कथन सही है।
कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा परिवर्तित होती है, ये भी सही है। त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है एफ और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? तो इसका आंसर होगा, देखिए, प्रकाशिक बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केवल 2। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कहता है कौन सा कथन सत्य है? यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, सही कथन है। इसका निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊर्ध्वपातन का गुण किस में पाया जाता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन का गुण इनमें जो हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जिसका सूत्र होता है NH4Cl। 42 कहता है निम्न में से कौन सेंधव सभ्यता के स्थल नहीं है? इनमें से जो हो जाएगा लंघनाज सेंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों है राखी गढ़ी, कालीबंगा, लोथल। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? ठीक, देखिए, इनमें से जो हो जाएगा चेम्सफोर्ड के समय में रॉयल एक्ट आया था, यही जोड़ी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौरी गेट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई? गतिमान एक्सप्रेस जो हो जाएगा यह 2016 में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवांकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, पहला आम चुनाव जो हो जाएगा 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में हटाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। देखिए, नहीं कह रहा है, इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, संघ और राज्य के बीच इनमें से जो हो जाएगा संघ सूची अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, प्रवर्ती सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों संघ और राज्य के बीच है। संघ सूची सिर्फ संघ के बीच है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गरीबों की मौत के लिए कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? आय और व्यय दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है बचत खाते का उद्देश्य क्या है? देखिए, बचत खाते का उद्देश्य है जमा पर ब्याज अर्जित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 54 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए है। देखते हैं, बेंगलुरु जो हो जाएगा वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, फिर कहता है कोरबा जो हो जाएगा, कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। जमशेदपुर, देखिए जमशेदपुर जो हो जाएगा यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फिर कहता है मलारखंड जो हो जाएगा यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 55 देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 देखते हैं, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 लीटर। 58 भी मैथ है, ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 किलोमीटर। 59 देख लेते हैं, 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 देखते हैं। देखिए 63 कहता है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का समान अणुसूत्र होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका सूत्र होता है एल्काइन CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना के निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर होगा डायमंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है 65 नंबर क्वेश्चन किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक है? देखिए संघनन बहुलक इनमें से जो हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट के छोड़कर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों संघनन बहुलक है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है सहसंयोजकता में निम्न में से क्या होता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है मैग्नीज का अयस्क कौन है? देखिए मैग्नीज का अयस्क इनमें से जो हो जाएगा पायरोलुसाइट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। ठीक, कहता है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। देखिए ये सही कथन है। देखिए अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत कथन है। कार्बनिक यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षक बल अधिक प्रबल नहीं होता है, ये सही कथन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कथन 2 सत्य और कथन 1 असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा 2 अभिकारक के बीच आयनों का विनिमय होता है। देखिए आयन का विनिमय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके पहले PDF से सेट बना लीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेरिस्मेटिक उत्तक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कुल 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए चिपको आंदोलन जो हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चिपको आंदोलन के नायक जो थे वह सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखते हैं 74 कहता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? देखिए म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमाएं मिलती है। इनमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा है? देखिए ऑपरेशन फ्लड जो हो जाएगा पशुपालन से जुड़ा है, यानी दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत में इसकी शुरुआत 1970 के दशक में माना जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए कैमूर का पठार यह बिहार में है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 कहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 29 दिसंबर ये गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो हो जाएगा प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए भूटान में जो हो जाएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की? देखिए प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत जो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जागरोब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा
अमन सहरावत ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? इसमें भारत को जो हो जाएगा 36वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? विनोद गनात्रा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 85 का मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60। 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √3। आप लोग बना लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 87 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 देखते हैं। कहता है चित्र परिचय नक्शा, उसी तरह इसका समानार्थी हो जाएगा शब्दावली पाठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 देखते हैं। कहता है पैटर्न कौन सा फुलफिल करेगा? देखिए इसके अनुसार इस पे यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। फिर 92 देखते हैं। कहता है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएँ कौन सी है? WBC है, यानी श्वेत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 93 कहता है निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? देखिए थैलोफाइट समूह से संबंधित इनमें से हो जाएगा मार्सिलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मार्सिलिया जो हो जाएगा यह टेरिडोफाइट समूह से संबंधित है। 94 कहता है महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होता है? देखिए महाधमनी जो हो जाएगा बायां नीला पर शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए विटामिन के आविष्कारक हो जाएगा यह डोइजी एंड डेम के द्वारा को नोबेल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 कहता है जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए सेलुलोज जो हो जाएगा यह पादप कोशिका में पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है मेलानिन किससे स्रावित होता है? देखिए मेलानिन जो हो जाएगा यह त्वचा के क्रोमेटोफोर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? देखिए इबोला हेमरेजिक बुखार जो हो जाएगा यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिमय की क्रिया अवधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? यह जो हो जाएगा अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ऑस्ट्रियोमेलेसिया नामक रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस का सेट नंबर 1 देख लिए। अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।